15 का ए का 1 नंबर। तो हो जाएगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। 2r अर्ध व्यास वाले ठोस गोलक का आयतन कितना होगा। एक गोलक है, उस गोलक का अर्ध व्यास हम लोग को दे दिया है कितना, 2r। तो बोल रहा है क्या कि इसका आयतन क्या होगा इस गोलक का। बस फार्मूले में पुट अप कर देना है। ये एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है। इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है उस ऑप्शन में सॉल्व करके नहीं दिया हुआ है, पाई वगैरह जितना है सब जैसा वैसे ही ये किया हुआ है, मतलब पूरी तरह से सॉल्व नहीं करना। सिर्फ आयतन यहाँ पे बोल रहा है निकालना है 4/3 पाई आर क्यूब। फार्मूला आयतन का 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो 4/3 पाई आर क्यूब, आर मतलब अर्धव्यास, अर्धव्यास के लिए यहाँ पे 2r दिया हुआ है तो 2r पुटअप कर दिए। तो ये हो जाएगा 4/3 पाई 2r का क्यूब निकल के आएगा, 2 का क्यूब हो जाएगा 8 और r का क्यूब हो जाएगा r क्यूब। तो अब ये सब अगर इंटू करेगा एक दूसरे से तो हो जाएगा 8 चौका 32 पाई r क्यूब बाई 3। ये हो जाएगा मेरा आंसर आयतन का। मतलब पाई वाई का मान निकाल करके यहाँ पे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑप्शन में वैसा नहीं दिया है। तो हो जाएगा 32 पाई r क्यूब बाई 3। इतना घन इकाई हो जाएगा मेरा क्या, आयतन निकालने का। यही हो जाएगा मेरा आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका। हाँ, नेक्स्ट 15 का ए का 2 नंबर बोल रहा है क्या, दो ठोस गोलक के आयतन का अनुपात 1:8 होने से उनके वक्र तल के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा ना। बोल रहा है क्या कि दो गोलक है, उनके आयतन का अनुपात दे दिया है। दो गोलक है, उन दोनों गोलक के आयतन का अनुपात हम लोगों को दे दिया है कितना, तो 1:8। तो उनके वक्र तल के क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। वक्र तल के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, यह हम लोगों को निकालना है। तो इस सम को हम दो तरीके से बताएंगे, क्योंकि ये एमसीक्यू टाइप का सम है। तो एमसीक्यू टाइप के सम को हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो शॉर्टकट मेथड से करते हैं, तो उसका शॉर्टकट तरीका भी सिखाएंगे और इसका लॉन्ग कट मेथड भी हम समझाने जा रहे हैं। अभी लॉन्ग कट बता दे रहे हैं, इसके बाद इसका शॉर्टकट बता देंगे कैसे इसको शॉर्ट में हम लोग करेंगे। तो आयतन का अनुपात दे दिया हुआ 1:8 और वक्रतल के क्षेत्रफल का अनुपात हमसे पूछ रहा है। सबसे पहली बात क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्योंकि मेंसुरेशन में हम लोग सबसे पहले वही हमारा फोकस रहता है जहाँ जो हमसे क्वेश्चन किया है। तो हमसे क्वेश्चन क्या किया है, वक्रतल के क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। तो वक्रतल के क्षेत्रफल का अनुपात तभी निकाल पाएंगे दोनों गोलक का, जब पहले वाले गोलक का भी वक्रतल का क्षेत्रफल पता हो और दूसरे वाले का भी पता हो। जब दोनों गोलक के वक्रतल का क्षेत्रफल पता होगा तभी अनुपात निकाल पाएंगे। तो सबसे जरूरी बात है ये समझना कि दोनों का वक्रतल का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। बिना निकाले हम लोग आयतन अनुपात निकाल नहीं सकते हैं। तो वक्रतल का क्षेत्रफल दोनों का पता करने के लिए क्या है, तो वक्रतल का क्षेत्रफल निकालने का क्या कोई फार्मूला होता है, तो हाँ होता है। वक्रतल का क्षेत्रफल निकालने का जो फार्मूला होता है वो मेरा क्या होता है, तो 4πr²। तो 4πr², इस फार्मूले से दोनों गोलक का वक्रतल का क्षेत्रफल निकलेगा। लेकिन इस फार्मूले से अगर दोनों गोलक के वक्रतल का क्षेत्रफल अगर हम लोग निकालते हैं, दोनों गोलक के वक्रतल का क्षेत्रफल अगर इस फार्मूले से निकालते हैं, तो इस फार्मूले से वक्रतल का क्षेत्रफल निकालने के लिए दोनों गोलक का अर्धव्यास पता होना चाहिए। तो पहले वाले गोलक का अर्धव्यास पता होना चाहिए, दूसरे वाले गोलक का भी अर्धव्यास पता होना चाहिए। अगर दोनों गोलक का अर्धव्यास अगर पता है तो फार्मूले में अर्धव्यास की जगह पुटअप करके दोनों का वक्रतल का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। और दोनों का वक्रतल का क्षेत्रफल मिल जाएगा तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात भी मिल जाएगा। तो सबसे जरूरी है यही समझना कि वक्रतल का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग देखें कि वक्रतल का क्षेत्रफल मिलेगा तभी अनुपात मिलेगा, और वक्रतल का क्षेत्रफल तभी मिलेगा जब हमको अर्धव्यास पता हो। क्योंकि हम देख रहे हैं कि दोनों गोलक के अर्धव्यास का अगर वक्रतल का क्षेत्रफल अगर निकाल रहे हैं तो वक्रतल का क्षेत्रफल निकालने के लिए अर्धव्यास चाहिए। तो दोनों गोलक में से किसी भी गोलक का अर्धव्यास हमको नहीं दिया है, तो क्या करेंगे, अर्धव्यास मान लेंगे दोनों गोलक का। अगर अर्धव्यास इसका और इसका दोनों का अगर अर्धव्यास मानते हैं तो दोनों का अर्धव्यास निकालने के लिए
क्या करेंगे, ऐसा ऐसा क्या कर देंगे ताकि अर्धव्यास हमको पता चल जाए और आयतन निकल जाए, आयतन इसका वक्रतल के क्षेत्रफल का अनुपात निकल जाए। तो अगर हम सबसे पहले क्या करेंगे, वक्रतल का क्षेत्रफल के लिए देख रहे हैं कि अर्धव्यास जरूरी है दोनों का, तो दोनों का अर्धव्यास पता है नहीं, तो क्या करेंगे, मान लेंगे माना पहले गोलक का अर्धव्यास कैपिटल आर मान ले और दूसरे गोलक का अर्धव्यास स्मॉल आर, इतना इकाई मान लिए दोनों का अर्धव्यास। क्योंकि हम जानते हैं कि दोनों का जब तक अर्धव्यास नहीं पता रहेगा तब तक दोनों के वक्रतल का क्षेत्रफल का अनुपात नहीं पता रहेगा, नहीं निकाल पाएंगे। तो अर्धव्यास मालूम अगर मान लिए हैं तो जाहिर सी बात है, अगर अर्धव्यास माने तो इसका मान निकालना पड़ेगा, या तो कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों का मान निकालना पड़ेगा, चाहे इन दोनों के बीच कोई रिलेशन निकालना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, किस तरह निकालेंगे, क्या तरीका है। तो अगर माना गया तो इसका मान निकालना पड़ता है। इसका मान निकालने के लिए क्या करते हैं, इक्वेशन बनाते हैं, समीकरण बनाते हैं। समीकरण बनाने के लिए करते क्या है, तो समीकरण बनाने के लिए हमको जो दिया हुआ है सवाल में, समीकरण बनाने के लिए क्या करते हैं, मान लेते हैं, मान लिए, मानने के बाद क्या करते हैं, समीकरण बनाते हैं। और समीकरण बनाते हैं किस तरह, तो सवाल में जो दिया हुआ वही निकाल के बराबर दिखाते हैं। तो सवाल में हम पढ़ेंगे और हमको दिया क्या है, तो सवाल में हमको आयतन का अनुपात दिया है। यहाँ पे आयतन का अनुपात मतलब पहले वाले गोलक का आयतन जितना है दूसरे वाले गोलक का आयतन जितना है, दोनों का आयतन का अनुपात निकाला है तो 1:8 आया। तो पहले वाले गोलक का आयतन जितना भी था दूसरे वाले गोलक का आयतन जितना भी था, उन दोनों का रेशियो आया 1:8। तो हम भी क्या करेंगे, पहले वाले गोलक का आयतन निकालेंगे, दूसरे वाले गोलक का आयतन का आयतन निकालेंगे और फिर अनुपात निकालेंगे। और आयतन का अनुपात निकल के जो भी आएगा अनुपात को अनुपात के बराबर दिखा देंगे। वहाँ से मेरा मिल जाएगा एक समीकरण, एक इक्वेशन बनेगा और उस इक्वेशन से फिर आगे जो पूछा है वो निकल जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे कि पहले गोलक का आयतन, पहले गोलक का आयतन का फार्मूला तो हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। आर मतलब अर्धव्यास, तो पहले वाले गोलक का अर्धव्यास है आर, तो उसका क्यूब लगा दिए, इतना घन इकाई। हम क्या करने जा रहे हैं, तो आयतन निकालेंगे, आयतन का अनुपात निकालेंगे और आयतन का अनुपात निकल के जो भी आएगा उस अनुपात को इस अनुपात के बराबर दिखा देंगे। फिर अब दूसरे गोलक का आयतन, तो फार्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, आर मतलब अर्धव्यास, तो दूसरे वाले का अर्धव्यास है आर, उसका क्यूब इतना घन इकाई। तो अब लिखेंगे दोनों गोलकों के आयतन का अनुपात, क्योंकि आयतन का अनुपात निकाल के आयतन के अनुपात के बराबर दिखाएंगे तो ही जा करके मेरा कैपिटल आर और स्मॉल आर का मान मिलेगा, या फिर इन दोनों के बीच कोई रिलेशन मिल सकता है। तो गोलकों के आयतन का अनुपात 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब अनुपात 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। तो ये हो गया मेरा आयतन का अनुपात। तो बाई ATP यही आयतन का अनुपात जो है हमारा, यही आयतन का अनुपात आयतन के अनुपात के बराबर हो जाएगा 1:8। 4/3 पाई 4/3 पाई कट गया, यहाँ पे बच जाएगा आर क्यूब बाई आर क्यूब इक्वल टू 1/8। ऊपर नीचे दोनों तरफ आर क्यूब बाई आर क्यूब है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं आर बाई आर टोटल का होल क्यूब, और इस 1/8 को भी हम लोग कर सकते हैं 1/2 का होल क्यूब। तो जब दोनों तरफ क्यूब पावर समान हो जाता है तो बेस भी समान हो जाएगा, मतलब r बाई आर इक्वल टू 1/2, पावर समान तो बेस भी समान, r बाई आर इक्वल टू 1/2। यही हुआ मेरा एक रिलेशन, ये रिलेशन निकल गया स्मॉल r और कैपिटल R के बारे में। मतलब अगर हमको स्मॉल r और कैपिटल R का मान अगर निकल जाए तो भी हम लोग कर सकते हैं सम को, नहीं निकले अगर इन दोनों के बीच कुछ रिलेशन निकल जाता है तो भी हम लोग सवाल को बना सकते हैं। तो रिलेशन निकल गया, इसको हम लोग मान लेते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 है। तो मान लेते हैं कि रिलेशन हमको मिल गया। अब क्या करना है, तो वक्रतल के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है।
तो चलो अब यहाँ पे देखा जाए वक्रतल के क्षेत्रफल का अनुपात। तो वक्रतल के क्षेत्रफल का अनुपात निकालने के लिए दोनों गोलक का वक्रतल का क्षेत्रफल मालूम होना चाहिए। तो लिख रहे पहले गोलक के वक्रतल का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, फार्मूला 4πr²। आर मतलब पहले वाले गोला का अर्धव्यास कैपिटल आर है तो कैपिटल आर, इसका इतना वर्ग इकाई हो गया। फिर दूसरे गोलक के वक्रतल का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो 4πr², इतना वर्ग इकाई हो जाएगा। तो अब दोनों गोलक के वक्रतल के क्षेत्रफल का अनुपात बोला है निकालने के लिए, तो अनुपात निकाल रहे हैं यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, 4πr² अनुपात 4πr²। 4π कट गया तो यहाँ पे बच जाएगा r² बटे r²। अनुपात को हम लोग ले लिए भिन्न में। अब वापस इसको हम लोग r/r इस पूरे का होल स्क्वायर कर सकते हैं, पूरे का होल स्क्वायर हो सकता है। तो ये r/r का मान यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 1/2 है, तो r/r की जगह 1/2 बैठा देंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा r/r का मान 1/2 उसका स्क्वायर, और ये टूट जाएगा, टूट करके बन गया 1/4। 1/4 मतलब 1:4। ये हो जाएगा वक्रतल के क्षेत्रफल का अनुपात। अब इस क्वेश्चन का ना शॉर्टकट टेक्निक बता रहे, जैसे इन दोनों गोलक के आयतन का अनुपात हमको दे दिया हुआ है 1:8, है ना। तो सबसे पहले हम लोग, और वक्रतल के क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है, वक्रतल का क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहे हैं। सबसे पहले याद रखेंगे हम लोग कि चाहे वक्रतल का क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया हो, चाहे आयतन का अनुपात दे दिया हो। अगर आयतन का अनुपात दे के वक्रतल का क्षेत्रफल का पूछ रहा है, चाहे वक्रतल का क्षेत्रफल का अनुपात दे करके आयतन का अनुपात पूछ रहा है, सबसे पहले जरूरी है हम लोग को ये समझना कि अर्धव्यास का अनुपात कितना है। क्योंकि अभी हम लोग जो सम बनाए, इसी का लॉन्ग कट जो सम बना है, उस सम में r/r जो निकला था, कैपिटल r/r, वो जो हमारा मान निकल के आया था, वो मान दोनों के अर्धव्यास का अनुपात निकल के आया था। जब तक अर्धव्यास का अनुपात पता नहीं रहेगा, वक्रतल का क्षेत्रफल का अनुपात हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। तो वक्रतल का क्षेत्रफल का अनुपात के लिए हम लोग को अर्धव्यास का अनुपात पता होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो अर्धव्यास निकालेंगे, अर्धव्यास का अनुपात निकालेंगे। कैसे, आयतन दिया हुआ है, तो आयतन का फार्मूला में अगर देखा जाए तो आयतन का फार्मूला होता है 4/3πr³, और क्षेत्रफल का फार्मूला हो जाता है 4πr²। हम यहाँ से 4/3π 4π इन सबको हटा दे रहा, हटा करके सिर्फ आयतन के लिए r³ और क्षेत्रफल के लिए r² समझेंगे सिर्फ। तो इसका मतलब हमको आयतन जो दिया हुआ है वो किस में दिया हुआ है, क्यूब, है ना। मतलब हमको r³ दे दिया 1:8। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अर्धव्यास निकालेंगे। अर्धव्यास मतलब r, पहले r³ दिया हुआ है तो हम लोग r निकाल लेंगे। r कितना दिया, कितना निकल के आएगा, तो r निकालने का मतलब ये हुआ कि यहाँ से क्यूब को हटाना पड़ेगा। तो क्यूब जब हटेगा तो क्या हो जाएगा, क्यूब रूट निकलता है। तो 1 का क्यूब रूट 1 और 8 का क्यूब रूट हो जाएगा 2। मतलब अगर आयतन दिया हुआ है तो आयतन का अनुपात अगर 1:8 है तो अर्धव्यास का अनुपात 1:2 होगा। अब हमको किसका अनुपात निकालना है, क्षेत्रफल का। तो क्षेत्रफल में अर्धव्यास किस रूप में रहता है, स्क्वायर के रूप में। तो अगर r पता चल गया तो r² निकाल लेंगे। तो r दिया हुआ 1:2, तो अब इसका r² जब निकालेंगे तो r² कैसे निकालेंगे, जो दिया हुआ है उसका स्क्वायर कर देंगे। तो r दिया हुआ 1:2, तो अब इसका स्क्वायर कर देंगे तो r² पता चल जाएगा। तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, मतलब क्षेत्रफल का अनुपात आ जाएगा 1:4। फिर अब अगर इसी को उल्टा, अगर हम मान लेते हैं कि हमको क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया है 4:9। क्षेत्रफल का अनुपात मतलब क्या दे दिया है, r² दे दिया है 4:9। और हमसे बोल रहा है क्या कि आयतन का अनुपात क्या होगा, आयतन का अनुपात हमसे पूछ रहा है, आयतन का।
तो आयतन का अनुपात पूछ रहा, मतलब आर क्यूब पे जाना है हमको, दिया हुआ आर स्क्वायर और आर क्यूब पे जाना है। तो आर स्क्वायर से आर क्यूब पे तभी हम लोग पहुंच पाएंगे आर क्यूब पे, जब हमको आर पता रहे। तो यहाँ से क्या करेंगे, स्क्वायर दे दिया हुआ है, पहले आर निकालेंगे तो स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर जब हटेगा तभी आर निकलेगा। तो यहाँ से स्क्वायर जब हटाएंगे तो स्क्वायर कैसे हटता है, जब बराबर के उस तरफ का या तो वर्गमूल समझे निकालेंगे या फिर स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर फॉर्म निकालेंगे। तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो 4:9 का अगर वर्गमूल निकलेगा तो 4 का वर्गमूल 2 और 9 का वर्गमूल 3, चाहे 4 का स्क्वायर फॉर्म 2 और 9 का स्क्वायर फॉर्म 3। तो आर स्क्वायर से अगर आर में आएंगे तो 4 का स्क्वायर फॉर्म 2 और 9 का स्क्वायर फॉर्म 3, तो ये हो जाएगा उनके रेडियस का अनुपात। आर का वैल्यू जो निकल के आया 2:3, ये हो गया इनके रेडियस का अनुपात। अब हमको जानना है आर क्यूब, तो अगर आर पता चल गया तो आर क्यूब पता चल जाएगा। क्या करेंगे, जो आर निकल के आया उसका क्यूब कर देंगे तो आर क्यूब पता चल जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरा कितना, 2 का क्यूब हो जाएगा 8 और 3 का क्यूब हो जाएगा 27। मतलब आर स्क्वायर पता है तो आर पता चल गया, आर के बाद आर क्यूब पता चल गया। ये हो गया हमारा क्या, इसका शॉर्टकट ट्रिक। फिर अगर हमको मान लेते हैं कि हमको आर का मान दिया हुआ 1:4 और पूछ रहा है क्षेत्रफल का अनुपात, तो क्षेत्रफल में क्या आता है, आर स्क्वायर के रूप में आता है। तो हमको आर दिया हुआ, आर स्क्वायर जानना है, इसका मतलब तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। तो क्षेत्रफल का अनुपात ये हो जाएगा। अगर आर क्यूब जानना है तो जो आर दिया हुआ उसका क्यूब कर देंगे तो 1 का क्यूब हो जाएगा 1 और 4 का क्यूब हो जाएगा 64। इसका मतलब क्षेत्रफल का अनुपात ये हो जाएगा, आयतन का अनुपात ये हो जाएगा। तो ये हो जाता है मेरा शॉर्टकट ट्रिक। 15 का ए का 3 नंबर, 15 का ए का 3 नंबर बोला 7 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाले ठोस अर्धगोलक के समग्र तल का क्षेत्रफल ज्ञात करो। एक अर्धगोलक है और वो अर्धगोलक जो है वो ठोस है। तो ठोस अर्धगोलक का अर्धव्यास हम लोग को दे दिया हुआ है कितना, 7 सेंटीमीटर। अब इसके समग्र तल का क्षेत्रफल हम लोग को निकालना है कि समग्र तल का क्षेत्रफल क्या होगा। तो एक अर्धगोलक है, ठोस है वो पूरा। तो एक अर्धगोलक अगर पूरी तरह से ठोस है तो उसके समग्र तल का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो समग्र तल के क्षेत्रफल में मतलब उसका नीचे वाला भी आएगा और ऊपर वाला भी आएगा अगर ठोस है तो समग्र तल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाता है 3 पाई आर स्क्वायर। तो 3 पाई आर की जगह पे हो जाएगा मेरा 7 उसका स्क्वायर। अब हम लोग कहेंगे कि सर हम लोग पाई का मान क्यों नहीं बैठा रहे, इसलिए क्योंकि हमको जो ऑप्शन दिया हुआ है उस ऑप्शन में पाई को लेकर के आंसर दिया हुआ है, मतलब पाई का मान बैठाना नहीं है। तो क्या करेंगे, उसी तरह निकालेंगे। 3 पाई 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, फिर 49 से 3 का इंटू हो जाएगा तो 9 तिया 27, 4 तिया 12, 2 14, 147 पाई इतना घन सेंटीमीटर आंसर। ये हो गया मेरा 15 का ए का 3 का आंसर। हाँ, इतना वर्ग सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 का ए का 4 नंबर बोल रहा है क्या, एक ठोस गोलक के वक्र तल के क्षेत्रफल का अनुपात 16:9 होने से उनके आयतन का अनुपात क्या होगा। 15 का ए का 2 नंबर जैसे बना था, 4 नंबर भी सेम टू सेम वैसे होगा, सिर्फ उल्टा है। यहाँ पे दो ठो गोलक है, उनके वक्र तल का क्षेत्रफल, वक्र तल के क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया है। अनुपात दे दिया है कितना, 4:9 है, नहीं सर 16:9, 16:9 है, दे दिया है। बोल रहा है क्या कि आयतन का अनुपात क्या होगा। आयतन का अनुपात हमसे पूछ रहा है ना। अगर हम लोग इसको शॉर्टकट तरीके से अगर करें तो देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। वक्र तल का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो वक्र तल का क्षेत्रफल में क्या होता है, स्क्वायर होता है, मतलब आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर दिया हुआ है 16:9। तो आर स्क्वायर अगर दिया हुआ है तो पहले आर निकाल ले। तो आर निकालने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर का वर्गमूल निकलेगा। तो 16 का वर्गमूल 4 और 9 का वर्गमूल 3, मतलब 4:3 हो गया। अर्धव्यास का अनुपात 4:3। अब हमको जानना है आर क्यूब, आयतन का अनुपात। तो आयतन में आर क्यूब होता है, आर जो होता है क्यूब के रूप में होता है। तो आर का क्यूब कर देंगे तो 4 का क्यूब हो जाएगा 16
और 3 का क्यूब 4 का क्यूब हो जाएगा 64 और 3 का क्यूब 27, मतलब आयतन का अनुपात ये हो जाएगा। हम लोग इसको लॉन्ग कट में करेंगे तो किस तरह से करेंगे, तो सबसे पहले दोनों गोलक का अर्धव्यास मानना पड़ेगा, क्योंकि आयतन का अनुपात निकालने के लिए हमको दोनों का आयतन पता होना चाहिए। आयतन अगर पता होगा तो ही अनुपात निकाल सकते हैं। तो आयतन कैसे निकलेगा, तो आयतन निकालने का फार्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब, ये है फार्मूला आयतन निकालने का। तो देख रहे हैं क्या कि यहाँ पे जो अर्धव्यास दिख रहा है फार्मूले में आर क्यूब, आर मतलब होता है अर्धव्यास। तो जब तक पहले वाले गोलक का फिर दूसरे वाले गोलक का, दोनों गोलक का अर्धव्यास यहाँ नहीं पता चलेगा, तब तक दोनों गोलक का आयतन नहीं पता चलेगा। तो पहले वाले गोलक का अर्धव्यास फिर दूसरे वाले गोलक का अर्धव्यास, दोनों का अर्धव्यास यहाँ अगर पता रहेगा तभी जा करके हम लोग आयतन निकाल पाएंगे। आई बात समझ में, दोनों का अगर अर्धव्यास पता रहा तो ही। तो हमको तो दोनों में से किसी का भी अर्धव्यास पता नहीं है, तो क्या करेंगे, दोनों का अर्धव्यास पहले मान लेंगे। माना पहले गोलक का अर्धव्यास कैपिटल आर मान ले रहे हैं और दूसरे गोलक का अर्धव्यास स्मॉल आर मान ले रहे हैं। अगर ये आर माने हैं तो जाहिर सी बात है कि इसका मान निकालना पड़ेगा। तो मान निकालेंगे कैसे, तो समीकरण बनाएंगे। समीकरण कैसे बनता है, तो सवाल में जो दिया हुआ वही निकाल के बराबर दिखाएंगे। सवाल में हमको वक्रतल के क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, तो हम भी वक्रतल का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर उसका अनुपात निकालेंगे और उसी अनुपात को अनुपात के बराबर दिखा देंगे। यहाँ पे लिखेंगे पहले गोलक के वक्रतल का क्षेत्रफल, फॉर्मूला हो जाएगा मेरा 4 पाई आर स्क्वायर। पहले गोलक के वक्रतल का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, आर मतलब अर्धव्यास, तो पहले वाले का अर्धव्यास है स्मॉल आर, तो स्मॉल आर। फिर दूसरे गोलक के वक्रतल का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, आर मतलब दूसरे वाले का स्मॉल आर है तो स्मॉल आर स्क्वायर। इतना वर्ग इकाई हो गया पहले वाले का और इतना वर्ग इकाई दूसरे वाले का। तो जाहिर सी बात है दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात अब निकालेंगे। तो लिखेंगे दोनों के वक्रतल के क्षेत्रफल का अनुपात, और वक्रतल के क्षेत्रफल का अनुपात निकाल करके अनुपात के बराबर दिखा देंगे। तो ये हो जाएगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर अनुपात 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ये हो गया दोनों के वक्रतल के क्षेत्रफल का अनुपात। तो बाई ATP, ये जो मेरा अनुपात है इसी अनुपात को अनुपात के बराबर दिखा देंगे। तो ये हो जाएगा 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर, अनुपात को ले लिए भिन्न में। यहाँ पे बच गया आर स्क्वायर, यहाँ पे ये स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू ये 16/9। तो ये हो जाएगा मेरा r बाई आर, अगर निकालते हैं तो इधर का वर्गमूल निकल जाएगा 16/9 का। यहाँ पे r बाई आर अगर निकालते हैं, दोनों तरफ का स्क्वायर यहाँ पे अगर कर दे तो स्क्वायर रूट अगर निकाले तो r बाई आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 का वर्गमूल 4 और 9 का वर्गमूल 3। तो कैपिटल आर बाई स्मॉल आर मेरा मिल गया 4/3। मतलब अर्धव्यास तो नहीं मिला लेकिन उनके बीच संबंध मिल गया। जब संबंध मिल भी गया तो भी हम लोग आराम से उनके आयतन का अनुपात निकाल सकते हैं। तो आयतन का अनुपात निकलेगा कैसे, तो पहले वाले गोलक का आयतन फिर दूसरे गोलक का आयतन निकालेंगे और अनुपात निकाल देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले गोलक का अनुपात, पहले गोलक का आयतन, तो पहले वाले गोलक का आयतन का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, आर मतलब अर्धव्यास, तो पहले वाले का अर्धव्यास है स्मॉल कैपिटल आर, इतना घन इकाई। फिर दूसरे गोलक का आयतन है 4/3 पाई आर क्यूब, आर मतलब अर्धव्यास, दूसरे वाले का स्मॉल आर है, इतना घन इकाई। तो अब दोनों के आयतन का अनुपात अब यहाँ पे निकालेंगे कि आयतन का अनुपात क्या होगा। तो दोनों के आयतन का अनुपात यहाँ पे अब निकालने जा रहे हैं 4/3 पाई 4/3 पाई आर क्यूब अनुपात 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब।
तो 4/3 4/3 कट जाएगा और ये बच जाएगा कैपिटल R क्यूब बाई स्मॉल r क्यूब। फिर हम इसको एक साथ लिख सकते हैं कैपिटल R बाई स्मॉल r इस टोटल का होल क्यूब। जब पूरा टोटल का होल क्यूब निकल गया तो कैपिटल R बाई स्मॉल r यहाँ पे इसका मान निकाल के बैठे इक्वेशन नंबर 1 में। तो कैपिटल R बाई स्मॉल r का मान दिया हुआ 4/3, तो यहाँ पे 4/3 बैठा दिए, उसके ऊपर क्यूब। तो क्यूब जब निकलेगा तो 4 का क्यूब हो जाएगा 64 और 3 का क्यूब हो जाएगा 27। मतलब आंसर हो जाएगा 64:27 आंसर। 15 का A का 5 बोल रहा है क्या कि एक ठोस गोलक के वक्रतल का क्षेत्रफल 3 गुना आयतन के संख्यात्मक मान के समान हो तो गोलक के अर्धव्यास की लंबाई ज्ञात करो। बोल रहा है क्या कि एक ठोस गोलक है, उस ठोस गोलक के वक्रतल का जो क्षेत्रफल है, उस वक्रतल के क्षेत्रफल में जब हम 3 का गुणा कर रहे हैं तो गोलक के एक ठोस गोलक के वक्रतल के क्षेत्रफल का 3 गुना आयतन के संख्यात्मक मान के समान है ना। बोल रहा क्या है कि एक ठोस गोलक के वक्रतल का क्षेत्रफल 3 गुना आयतन के संख्यात्मक मान के समान होने से गोलक के अर्धव्यास का लंबाई कितना होगा। मतलब बोल रहा है क्या कि एक गोलक के वक्रतल का क्षेत्रफल जो है वह आयतन का 3 गुना है। गोलक के वक्रतल का क्षेत्रफल जो है वह आयतन का कितना गुना बता रहा, 3 गुना बता रहा। मतलब कि आयतन जितना भी है ना, वक्रतल का क्षेत्रफल जितना भी है वो आयतन के कितना गुना है, तो 3 गुना है। यही बोल रहा है क्या, एक ठोस गोलक के वक्रतल का क्षेत्रफल व 3 गुना आयतन के संख्यात्मक मान के समान होने से गोलक के अर्धव्यास का लंबाई ज्ञात करें। तो गोलक के वक्रतल का क्षेत्रफल, गोलक के वक्रतल का क्षेत्रफल कितना हम लोग जानते हैं हमेशा 4πr² इतना वर्ग इकाई। ये हुआ हमारा गोलक के वक्रतल का क्षेत्रफल। फिर गोलक के वक्रतल का क्षेत्रफल ये दिया हुआ है। अब गोलक का एक ठोस गोलक के वक्रतल के क्षेत्रफल व 3 गुना आयतन के संख्यात्मक मान के समान होने से 3 गुना आयतन के संख्यात्मक मान के समान है। गोलक का आयतन कितना दिया हुआ है, तो 4/3 r³ होता है, ठीक है ना। 4/3 r³ होता है। तो यहाँ पे बोल रहा है क्या कि ये जो गोलक का जो आयतन है वो वक्रतल के क्षेत्रफल का 3 गुना है। क्या बोल रहा है कि गोलक का जो आयतन है वो गोलक के वक्रतल के क्षेत्रफल का 3 गुना है। गोलक का वक्रतल का क्षेत्रफल आयतन का 3 गुना नहीं है, आयतन का 3 गुना नहीं है। यहाँ पे बोल रहा है कि गोलक के आयतन जो है वक्रतल के क्षेत्रफल का 3 गुना है। मतलब आयतन जितना भी है वो वक्रतल के क्षेत्रफल का 3 गुना। संख्यात्मक मान सिर्फ बता रहा है, संख्यात्मक मान मतलब क्या, उसका इकाई समान नहीं है, सिर्फ उसका संख्यात्मक मान ही समान है। जैसे अगर मान लेते हैं कि गोलक का अगर वक्रतल का क्षेत्रफल अगर 3 है तो गोलक का आयतन हो जाएगा उसका 3 गुना, मतलब 9। आई बात समझ में। तो गोलक के वक्रतल का क्षेत्रफल और गोलक का आयतन में यहाँ पे बाई ATP करके अगर दोनों एक दूसरे के अगर बराबर होता है तो ये गोलक का जो मेरा आयतन है और गोलक का जो वक्रतल का ये जो क्षेत्रफल है, तो गोलक के वक्रतल का क्षेत्रफल का 3 गुना निकलने से गोलक के वक्रतल का क्षेत्रफल का 3 गुना उसका क्या बता रहा, आयतन बता रहा है ना। मतलब इस गोलक का क्षेत्रफल जो आ रहा है तो वक्रतल का क्षेत्रफल का 3 गुना कर दे रहा है, तो 3 गुना करने से क्या निकल के आ रहा है, उसका आयतन निकल के आ रहा। आई बात समझ में, उसका आयतन निकल के आ रहा। हाँ, तो यहाँ पे ना गोलक का आयतन और गोलक का वक्रतल का क्षेत्रफल में हिंदी में ऐसे दिया कि समझ में नहीं आ रहा। तो गोलक के वक्रतल का क्षेत्रफल जो है वो आयतन का 3 गुना है ना। वक्रतल का क्षेत्रफल जो है वो आयतन का 3 गुना है। मतलब आयतन जितना उसका 3 गुना करने से जो निकल के आ रहा है वो वक्रतल का क्षेत्रफल बता रहा, कर्व्ड सरफेस एरिया बता रहा। मतलब ये जो मेरा वक्रतल का जो क्षेत्रफल है वो आयतन का यहाँ 3 गुना है। आयतन जितना भी है उसका 3 गुना निकल के आ रहा मेरा वक्रतल का क्षेत्रफल।
है ना। ये हो गया वक्रतल का क्षेत्रफल और ये हो गया आयतन। तो ये आयतन मेरा वक्रतल के क्षेत्रफल का 3 गुना ऐसा बोला है ना। अभी हम जो बताए थे कि वक्रतल का क्षेत्रफल आयतन का 3 गुना है, आयतन वक्रतल के क्षेत्रफल का 3 गुना, वो नहीं, यहाँ पे इस सब में, है ना, इंग्लिश में पढ़ने से समझ में आया ढंग से कि ये क्या दिया हुआ है कि वक्रतल का क्षेत्रफल आयतन का 3 गुना है। आयतन जितना भी है उसका 3 गुना कर देने से जो निकल के आ रहा है वो हो जा रहा मेरा वक्रतल का क्षेत्रफल। मतलब ये हो गया वक्रतल का क्षेत्रफल और ये हो गया आयतन। तो आयतन का 3 गुना कर देने से वक्रतल का क्षेत्रफल मिल रहा। इन दोनों को एक दूसरे के बराबर दिखा दिए। 3 से 3 मेरा कट गया, फिर बोथ साइड 4 और 4, फिर पाई और पाई कट गया, फिर एक ठो आर से एक ठो आर कटेगा तो यहाँ पे सिर्फ एक ठो आर बचेगा कट के, तो आर बराबर यहाँ पे हो जाएगा 1। मतलब गोलक का अर्धव्यास जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो गोलक का अर्धव्यास हो जाएगा 1 इकाई आंसर।